द ऑनेस्ट वुड कटर। एक गरीब लकड़ी काटने वाला एक झील के करीब दरख्त काट रहा था। अचानक इसकी कुल्हाड़ी इसके हाथ से फिसलकर पानी में जा गिरी। वो अपनी कुल्हाड़ी वापस ना ले सका तो वो रोने लगा। रूह झील के अंदर गई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने पूछा। लकड़हारे ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसने दोबारा डुबकी लगाया और चांदनी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला और कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने पूछा। लकड़हारे ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरी नहीं है। पानी की रूह दोबारा अंदर गई और लकड़ी काटने वाले की लोहे की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आई। लकड़ी काटने वाला अपनी कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश हुआ। हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है, उसने कहा। रूह लकड़ी काटने वाले की ईमानदारी से बहुत खुश हुई। उसने लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ी खुशी से इनाम में दे दिया। लकड़ी काटने वाला अपने घर वापस आया और अपने पड़ोसियों को बताया कि क्या हुआ था। इनमें से एक लकड़ी काटने वाला बहुत लालची था। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी चाहता था। अगले दिन लालची पड़ोसी उसी झील पर गया और झील में अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी। पानी की रूह झील से बाहर आई जिसके पास सुनहरी कुल्हाड़ी थी। उसने उस आदमी से पूछा कि क्या वो उसकी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे ने अपनी ताकत पर काबू ना रखकर कहा, हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। रूह को मालूम था कि वो झूठ बोल रहा है। वो सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर पानी के अंदर गायब हो गई। लालची आदमी अपनी वाहिद कुल्हाड़ी खो बैठा। उसने अपना सबक सीख लिया था। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ईमानदारी बेहतरीन चीज है। मिस कैरट्स स्पेशल परफॉर्मेंस। मिस गाजर एक खौफनाक रात की नींद से जाग रही थी। वो आज बड़े शो के बारे में फिक्रमंद है। हर हफ्ते मिस गाजर और उसके दोस्त सब्जियों का एक शो लगाते हैं जहां वो सब बारी बारी परफॉर्म करते हैं। लेकिन मिस गाजर शर्मीली है। उसे एक दिलचस्प काम करने में मुश्किल हो रही है। मुझे एक अच्छे आइडिया की ज़रूरत है, वरना मुझे स्टेज पर डर लग सकता है। जैसा कि दूसरी सब्जियां खुशी से मज़ा कर रही हैं, वहीं मिस गाजर परेशान और घबरा रही हैं। मिस्टर आलू कोने में मिस गाजर को परेशान देख रहा था। वो कहते हैं कि अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो दीवार पर लगे नए पोस्टर को देखें। ये एक पोस्टर है जिसमें गाजर एक नोटबुक पकड़ती है। जल्द ही उसके पास गाजर टेस्टिंग एक्ट के लिए एक जबरदस्त आइडिया है। मेरे पास विटामिन ए, बी, सी और ई है। मैश्ड या उबली हुई, पिसा हुआ या कच्चा, सेका हुआ या जूस, आप मुझे ज़रूर आजमाएं। मिस गाजर अपना गाना खत्म करते ही पैसे लेती हैं। दूसरी सब्जियां ताली बजाती और खुश होती हैं। अच्छा काम किया मिस गाजर। द सन एंड द विंड। हवा और सूरज आपस में बहस कर रहे थे कि इनमें से कौन ज्यादा ताकतवर है। उनके मकसद को हल करने के लिए उन्होंने ताकत की आजमाइश पर इत्तेफाक किया। सूरज ने कहा, देखते हैं कौन इसकी पीठ से लड़कों की चादर जल्दी से हटा सकता है। हवा ने सबसे पहले कोशिश की। उन्होंने हवा के मजबूत गैसों को उड़ाने लगे।
खरगोश, दरख्त और भेड़ों को फेंका। शेफर्ड बॉय ने उसके चोटियों को ठंडा किया। तेज हवा चली। शेफर्ड बॉय ने अपनी चादर को उतना ही सख्त पकड़ लिया। आखिर हवा ने हार मान ली। ये सूरज की बारी थी। सूरज चमकदार और रोशन होने लगा। शेफर्ड बॉय ने बहुत गर्म महसूस किया। उसने अपने चट्टान को ले लिया और एक दरख्त की साए के नीचे बैठ गया। हवा ने गुस्से से पूछा, तुमने वो कैसे किया? सूरज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नरमी ताकत से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। हवा ने हार मान ली। कहानी का नरम होना ताकत के इस्तेमाल से ज्यादा ताकतवर हो सकता है।